महोदय, यह सरकार अपने आप को संवेदनशील सरकार कहती है। सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कितनी संवेदनशील है, ये तो आज मध्य प्रदेश में जो अत्याचार शोषण हो रहा है इन वर्गों के साथ, वो सबके सामने है। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र आता है, पूरे देश का जंगल क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है। जंगलों पर अधिकार देने की जब बात आती है तो यह सरकार आदिवासियों को जंगलों पर उनके अधिकार देने की बजाय उनके घरों पर बुलडोजर चलवाती है। यह संवेदनशील सरकार है, यह संवेदनशील सरकार है। पिछले दिनों माननीय सभापति महोदय, देवास के खिवनी अभयारण्य में 40 आदिवासियों के घरों को भरी बरसात में बिना नोटिस दिए इन्होंने घरों पे बुलडोजर चलवा दिए। 23 जून की बात बता रहा हूं। उसी 23 जून को डिंडोरी जिले के करंजा ब्लॉक के बरेंडा गांव में 57 बेगा आदिवासी परिवारों के घरों पे बुलडोजर चलवा दिया। उसी 23 जून को नर्मदापुरम जिले के माखन नगर के डांगपुरा और खरगापुर में 57 आदिवासी परिवारों को उजाड़ दिया। जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया, वन अधिकार कानून 2006, 2008 में लागू हुआ और उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 2005 से पहले जो आदिवासी जंगलों पर 3 पीढ़ियों से निवास करते हैं उनको वन अधिकार के तहत व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दिया जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में हाल ही में जब केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू करी, माननीय सभापति महोदय, अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, और इस अभियान के माध्यम से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को जंगलों पे अधिकार देने की बात कही थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3,380 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया और ग्राम सभाओं को सशक्त और संपन्न बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा को 15 लाख देने की घोषणा करी। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश की एक भी ग्राम सभा को 15 लाख सरकार नहीं दिला पाई, क्योंकि एक भी ग्राम सभा को वनों पर प्रबंधन का अधिकार नहीं दिया गया। यह सरकार की मंशा है। सभापति महोदय, पिछले दिनों जब एक साथ 23 जून को आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलाया, प्रदेश के आदिवासी युवाओं ने प्रदर्शन किया, सरकार ने अपने मंत्रियों को उनके घर भेजा खिवनी में, और जब गए तो उन आदिवासियों को क्या दे के आए माननीय सभापति महोदय? 4 पत्रे, मात्र 4 पत्रे की व्यवस्था करके आए। आपने उनके घरों को तोड़ा, उनके ताजमहल को तोड़ा, पर आपने कंपनसेशन में ना तो उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, ना उन अधिकारियों को हटाया, न उन पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया। यह अपने आप को संवेदनशील सरकार कहती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान ने जो सामुदायिक वन अधिकार के जो दावे स्वीकृत किए उनका आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र ने 5,071 ग्राम सभाओं को 11,769 वर्ग किलोमीटर पर सामुदायिक वन अधिकार की मान्यता दी। छत्तीसगढ़ में 4,307 ग्राम सभाओं के 19,421 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर सामुदायिक वन अधिकार के उनको दावे सौंपे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक दावा नहीं सौंप पाई, क्योंकि जो अधिकारी मनोज अग्रवाल, एसीएस, असीम श्रीवास्तव
और अशोक वर्णवाल जैसे अधिकारी वन विभाग पर कुंडली मारकर बैठे और इनकी मंशा जब आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने की है तब आदिवासियों को पट्टे नहीं मिलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जो भी अधिकारी अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जिनको भी पोस्टिंग एसपी कलेक्टर बना जाए उनको सबसे पहले 5वीं अनुसूची की ट्रेनिंग दीजिए। माननीय सभापति महोदय, खुलेआम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की धज्जिया उड़ा रहे, खुलेआम इंडस्ट्री के नाम पर आदिवासियों की जमीन बिना ग्राम सभाओं की अनुमति से ली जा रही। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी अपने नाम पर कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन किसी न किसी माध्यम से छीने जा रही है। डिंडोरी जिले में 1000 एकड़ बेगा आदिवासियों की जमीन भूमाफियों ने हड़पी। आज दिनांक तक सरकार ने उन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने पेशा नियम लागू करने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने जा रही है। डॉक्टर साहब, आपका समय पर्याप्त हो गया। माननीय सभापति महोदय, जो गंभीर मुद्दे, माननीय सभापति महोदय, जो कुछ एक्सीलेंस सेंटर बनाने जा रही है, पेशा मोबाइलाइजर्स, माननीय सभापति महोदय, कुछ गंभीर मुद्दे, पेशा मोबाइलाइजर्स पिछले 6 महीने से उनको 4,000 रुपए का वेतन नहीं दे पा रही सरकार। माननीय सभापति महोदय, आज ये कैसा न्याय करेगी युवाओं के साथ? सभापति महोदय, जन सेवा मित्र आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश में 9,300 जन सेवा मित्र है, सरकार को खुद से लेटर लिख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उन मित्रों से बात नहीं करना चाहती। जब चुनाव था तो उन मित्रों के साथ इन्होंने चुनाव में काम लिया और जैसे चुनाव खत्म हुआ सरकार ने उनको हटा दिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक मुद्दा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक गंभीर मुद्दा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने बाईपास की मांग को लेकर, माननीय सभापति महोदय, बाईपास की मांग को लेकर लगातार मांग की, मनावर में बाईपास बनाया जाए, 2,300 करोड़, लेकिन